मैं सुखदेव शर्मा ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सब प्रकृति प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस दृश्य को देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये गार्डन जैसा मंदिर एक छोटे से गांव में हो सकता है। आज मैं नागौर जिले के एक छोटे से गांव भारली में स्थित श्री नारसिंह बाबा मंदिर को दिखाना चाहता हूं, जो पर्यावरण प्रेमी ग्रामीण युवाओं के अथक प्रयासों से प्रकृति प्रेम की पाठशाला बना। सन 2015 में इस मंदिर परिसर में पेड़ के नाम पर ये एकमात्र खेजड़ी का पेड़ था। वे चारों ओर बालू रेत व कंटीली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। ग्राम देवता होने वे धार्मिक आस्थावश ग्रामीण में दूर दराज के गांवों से श्रद्धालु यहाँ आते थे, पर उस समय यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानियों को देखते हुए गांव के युवकों ने इस मंदिर को हरा भरा बनाने व मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सघन वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। इसी दौरान खुड़ी निवासी श्री साबू राम जी सारण ने लोक देवता में आस्था होने के कारण मंदिर परिसर में एक कमरा व पानी का हौद बनाया, जिससे वृक्षारोपण कार्य और आसान हो गया। जुलाई 2016 में मंदिर परिसर में छायादार व धार्मिक महत्व के 100 पौधे यथा नीम, बरगद, पीपल, गुलमोर, आंवला, अशोक व बेलपत्र आदि लगाए गए। सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्य करना आसान था, पर उन्हें पाल पोष कर बड़ा करना बहुत कठिन कार्य सिद्ध हुआ। सुविधाओं के अभाव में 100 पौधों को हर तीसरे दिन एक एक बाल्टी पानी देना अत्यंत कठिन कार्य था। इस कार्य को सरल बनाने के लिए हमने गांव के बच्चों को मंदिर से जोड़ा। उनके लिए खेल के मैदान बनाए गए ताकि वे खेलने के साथ साथ पौधों की देखभाल भी कर सकें। प्रत्येक बच्चे को देखभाल के लिए 2-2 पेड़ आवंटित किए गए। मंदिर के लिए बच्चों के लगाव को देखते हुए तथा परिसर से घास व झाड़ियों को समाप्त करने के लिए संपूर्ण मंदिर परिसर में दूब लगाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भूमि का समतल होना जरूरी था, अतः हमारे अनुरोध पर ग्राम के ट्रैक्टर मालिकों ने मंदिर परिसर में निःशुल्क 110 ट्रॉली मिट्टी डाली, जिससे दूब लगाने का कार्य आसान हो गया। कुछ नया करने व ग्रामवासियों को मंदिर से जोड़ने के लिए हमने यहाँ एक कमल सरोवर बनाया, जिसमें सफेद व लाल कमल लगाए गए। सरोवर में कछुए तथा मछलियां छोड़ी गई। इस प्रकार मंदिर के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती गई। सिंचाई कार्य के परिश्रम को कम करने व जल संरक्षण का संदेश देने के लिए सभी पौधों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम से जोड़ा गया। दूब को पानी देने के लिए छोटे छोटे फव्वारे लगाए गए। मंदिर परिसर को पर्यावरण पाठशाला में बदलने के लिए पर्यावरण प्रेम का संदेश देने वाले पोस्टर बनाए गए। दीवारों पर पर्यावरण संबंधी स्लोगन लिखाए गए। संपूर्ण ग्रामवासियों को मंदिर से जोड़ने व हमारे कार्यों को दिखाने के लिए जून 2017 में रात्रि जागरण व सुवामनी का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत क्षेत्र के 1500 व्यक्ति शामिल हुए। सबने हमारे संकल्प व प्रयासों की सराहना की, जिससे हमारा उत्साह कई गुना बढ़ गया। जुलाई 2017 में हमने यहाँ सभी प्रकार के फल, फूल, बेल व हेज वाले पौधे लगाए। विभिन्न प्रकार के फूलों का परिचय देने के लिए पुष्प वाटिका का निर्माण किया गया, जिसमें बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, हरसिंगार व गेंदा जैसे फूल वाले व गिलोय, अपराजिता, साइप्रस वाइन, सिंगोनियम व राखी फूल जैसे बेल वाले पौधे लगाए गए। सभी पौधों के पास नाम की तख्तियां लगाई गई। महिलाओं को मंदिर से जोड़ने के लिए तुलसी वाटिका का निर्माण व धार्मिक व औषधीय महत्व के पौधे यथा तुलसी, सदाबहार, पत्रचट्टा, सहजन, छोई मोई, ग्वारपाटा व मीठा नीम आदि लगाए गए। मंदिर उद्यान को कलात्मक व ज्ञानवर्धक बनाने के लिए यहाँ पर डेगाना टंगस्टन पहाड़ियों के प्रतिरूप तैयार किए गए। पहाड़ियों को प्राकृतिक रूप देने के लिए उन पर छोटे पौधे व दूब लगाई गई। इन्हीं पहाड़ियों के पास एक मछली घर बनाया गया व इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां छोड़ी गई। मंदिर परिसर में सर्वाधिक रुचि छोटे बच्चों की थी, अतः परिसर को बच्चों की रुचि के अनुसार ढालने का प्रयास किया गया। फलते मंदिर के निकट स्थित विद्यालय से बच्चे यहाँ आने लगे वे प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ने लगे। पर्यावरण के प्रति लोगों की बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए हमने 4 दीवारी पर पर्यावरण संबंधी चित्रकारी करवाई, जिसमें पर्यावरण प्रेम का संदेश देने वाले चित्र बनाए गए। हमने अपने कार्य का प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप व फेसबुक आदि का सहारा लिया। समाचार पत्रों में भी हमारी खबरें प्रकाशित हुई। मंदिर के स्थानीय पर्यटन केंद्र के रूप में
विकसित हो जाने पर यहाँ आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर आने लगे। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक मित्र भी यहाँ पर आए। दूर दराज के गांव से आने वाले भक्तों ने भी हमारा उत्साहवर्धन किया। इस प्रकार हमारा मनोबल लगातार बढ़ता चला गया। मंदिर उद्यान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हमने गांव में होने वाले धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों को मंदिर से जोड़ा। आप यहाँ देख रहे हैं कि गांव में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुरसुरा अजमेर से अखंड जोत लाई गई है, जिसमें जाति भेद भूलकर संपूर्ण ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ प्रत्येक मांगलिक कार्य का शुभारंभ इस मंदिर से ही किया जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति में पर्यावरण के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए गुट्टाटी, सालासर व रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रा संघों को मंदिर से जोड़ा गया। उनके द्वारा मंदिर परिसर में वृक्षारोपण करवाया गया। मंदिर परिसर में पर्यावरण संबंधी कार्यों को देखकर मंदिर परिसर में ही बाबा रामदेव मंदिर का शिलान्यास भी किया गया है। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है व हमारे प्रयासों का दायरा भी बढ़ा है। हमने तय किया कि गांव से जाने वाली बारात एक बार मंदिर में आकर जाए, ताकि बारात में शामिल रिश्तेदार भी हमारे प्रयासों को देखें, वे वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित हों। नए विचारों को कार्य रूप देने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से नई शुरुआत करनी पड़ती है। अब गांव में ये परंपरा बन चुकी है, हर बारात इसी राह से गुजरने लगी है। हाल ही में शादी करने वाले जोड़ों से हमने वृक्षारोपण करवाने की परंपरा बनाई। वे 5 वर्ष तक उन पौधों की देखभाल करने की शपथ दिलाई। हाल ही में जन्म लेने वाले बच्चों के नाम पर हमने वृक्षारोपण करवाया। पिछले वर्ष मंदिर परिसर में कल्प वृक्ष के पौधे धार्मिक विधि विधान के साथ लगाए गए व महिलाओं को वृक्षारोपण व उनकी 5 वर्ष तक देखभाल की शपथ दिलाई गई। इस प्रकार जीवन से जुड़े संस्कारों को पर्यावरण से जोड़ने से गांव में वृक्षारोपण करना भी एक महत्वपूर्ण संस्कार बन गया। उद्यान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हमने यहाँ बच्चों के जन्मदिन उत्सव मनाने शुरू किए। बच्चों के खेल व मनोरंजन के लिए खेल से जुड़े उपकरण लगाए गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे हो या बड़े सभी झूले का आनंद ले रहे हैं। मंदिर उद्यान की प्रेरणा से ग्रामवासियों में वृक्षारोपण के प्रति रुचि बढ़ी है, जिससे अब गांव में हर वर्ष 1000 पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार हमने अपने अथक प्रयासों से हमारे प्रकृति प्रेम व पर्यावरण संरक्षण के अभियान को जन रुचि में बदलने का प्रयास किया है। एक निर्जन मौन मंदिर को आबाद किया है वे मौन को पक्षियों के कलरों में बदला है। यहाँ की मिट्टी रेतीली है, भूमि बंजर है, वे जलवायु शुष्क है, लेकिन ये संभव कुछ भी नहीं के आदर्श को अपनाकर हमने ये सब साकार किया है। अगर हम राजस्थान के वनवीन मरुस्थल के प्रत्येक गांव के मंदिर, विद्यालय, गौशाला व मोक्षधाम परिसर में इस प्रकार के उद्यान विकसित कर दें तो हरित राजस्थान के स्वप्न को साकार करके पर्यावरण को बचाने में महती भूमिका निभा सकते हैं। मैंने पिछले 5 वर्षों में वृक्ष विहीन रेतीली भूमि की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया है। मेरी ये समझ आपके काम आ सकें तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। अगर आपको मेरे विचार वे प्रयास उपयोगी लगे तो मेरे YouTube चैनल ग्रीन राजस्थान की सदस्यता अवश्य लें, ताकि हम सब मिलकर कृषि वानिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों को धरातल पर लागू कर सकें। इस वृत्त चित्र को देखने के लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका अपना सुखदेव शर्मा, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ी कला, नागौर, राजस्थान।